वेल आखिर क्यों एकाकी चैप्टर 5 के रिलीज होने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है? देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे सॉलिड रीजन देने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर तुम एकाकी चैप्टर 5 की रिलीज डेट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। अब देखो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि लाइक ऑडियंस के कंफ्यूजन को दूर करना। वेल अगर तुम आशीष के किसी भी कमेंट सेक्शन को पढ़ने जाओ तो वहाँ तुम्हें एक चीज क्लियरली दिखेगी कि भाई अब ऑडियंस धीरे धीरे डिस्परेट हो रही है। लाइक अब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और इसके पीछे का रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है। देखो आशीष ने ना ही चैप्टर 5 की अभी तक कोई भी रिलीज डेट बताई है और ना ही उसकी कोई टाइमिंग। एंड भाई इसी चीज को लेकर लोग बहुत ज्यादा डिस्परेट हो चुके हैं। लाइक यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई तुम कम से कम रिलीज डेट तो बता दो, बट आशीष की तरफ से इस चीज को लेकर कोई अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है। और इसी कारण से मुझे इस वीडियो को बनाने का ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जहाँ मैं इस चैप्टर 5 के डिले होने के पीछे का रीजन तुम सबके साथ शेयर करूँ और फिर वीडियो देखने के बाद तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में शेयर कर सको। सो खैर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं। सो देखो पहला रीजन है हाईली एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। वेल जब एकाकी का पहला चैप्टर आया वो लोगों को बस एक एक्सपेरिमेंट लगी, वहीं दूसरी चैप्टर ने क्यूरियोसिटी बढ़ाने का काम की, तीसरी ने एक बड़ी फैन बेस बना दी और कहानी के चौथे चैप्टर तक आते आते ये एक ब्रांड बन चुका है। और देखो जैसे ही जब कोई चीज ब्रांड बन जाती है कहानी वहाँ से एक अलग ही मोड़ ले लेती है। लाइक उसके बाद ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। लाइक जिन ऑडियंस को पहले वो वीडियो अच्छी लगती थी अब आने वाली वीडियोज में उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। लाइक वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो बहुत लंबे समय तक याद में रहे। और देखो चैप्टर 5 के लिए यही एक्सपेक्टेशन सिंपल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी प्रेशर है। अगर चैप्टर 5 एवरेज निकला तो वो सिर्फ एक वीडियो फेल नहीं होगी, वो पूरी सीरीज की इज्जत डुबा देगी। और इसलिए डिले का पहला और सबसे बड़ा रीजन यही एक्सपेक्टेशन का बोझ है। वेल दूसरी रीजन है ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो चीज हम वीडियोज में देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बेशक वो चीजें देखने में आसान और सिंपल लगती हैं, लेकिन जब तुम उन सभी चीजों को एक्चुअल करने जाओ तब तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। लाइक बहुत ऑडियंस को लगता है कि स्टोरी लिख कर उसे शूट कर लो बस काम खत्म, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो एकाकी जैसी स्टोरी में एंडिंग ही सब कुछ डिसाइड करती है। अगर एंडिंग प्रेडिक्टेबल हुई तो लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, कहानी की एंडिंग कंफ्यूजन हुई तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर एंडिंग इलॉजिकल हुई तो हेट मिलना फिक्स है। और चैप्टर 5 में प्रॉब्लम ये है कि पहले के कैरेक्टर्स के क्लू कनेक्ट होने हैं जहाँ थ्योरीज को जस्टिफाई करना है और एटलीस्ट ऑडियंस को शॉक भी देनी है। ये एक लाइन लिखने का काम नहीं है, इसके पीछे महीनों का थिंकिंग प्रोसेस होता है। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिएटर्स खुद ही एंडिंग लिखते हैं फिर खुद ही बोलते हैं कि ये ऑडियंस डिजर्व नहीं करती, वे और बेटर डिजर्व करते हैं। वेल तीसरी पॉइंट है कि प्रोडक्शन लेवल अब नॉर्मल नहीं रहा। देखो एकाकी आशीष की पिछली वीडियो से बहुत आगे है हर चीज में। लाइक अगर तुम एकाकी का लास्ट चैप्टर देखो जहाँ लाइटिंग, फ्रेमिंग, बैकग्राउंड स्कोर, साइलेंस सब कुछ इंटरनली होता है। यहाँ एक सीन का सिर्फ एक ही टेक नहीं होता, डायलॉग्स का सिर्फ एक ही वर्जन नहीं होता और ना ही साउंड्स का सिर्फ एक ही लेयर होता है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। देखो ऑडियंस सिर्फ ये देखती है कि भाई वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है, लेकिन एक क्रिएटर ही है जो ये देखता है कि ये सीन परफेक्ट है या नहीं। वेल इस लेवल के कंटेंट में डिले होना कोई केयरलेस नहीं है। देखो चौथी रीजन है कि आशीष चंचलानी एक परफेक्शनिस्ट है। वेल एक बात तो क्लियर है कि आशीष का नाम कभी भी हाफ बैक्ड कंटेंट के साथ एसोसिएट नहीं रहा। वो ट्रेंड के लिए वीडियो नहीं बनाता, ना ही कोई प्रेशर में डिसीजन लेता है। बंदा साइलेंस को प्रेफर करता है ओवर बैड आउटपुट। यहाँ उसके लिए लेट होना एक्सेप्टेबल है, लेकिन चैप्टर्स का वीक होना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो एकाकी चैप्टर 5 सिर्फ प्रेजेंट की ऑडियंस के लिए नहीं है, बल्कि वो एक तगड़ा फ्यूचर रेफरेंस बनेगा और इसीलिए वो टाइम ले रहा है। एंड होनेस्टली ये गलत भी नहीं है। सो आई जस्ट होप कि यहाँ ऑडियंस की फालतू कमेंट्स रुक जाएंगी कि वीडियोस 2028 में आएंगे या फिर 30 में। वेल सीरियसली ऐसे ही फालतू कमेंट्स तुम्हें आशीष के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल पॉइंट कि ऑडियंस खुद इस डिले का एक हिस्सा है। वेल ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन सच है। देखो ऑडियंस का कहना है कि चैप्टर 5 जितना जल्दी हो सके ला दो, और जब जल्दी जल्दी में चैप्टर 5 रिलीज होता है तो यही ऑडियंस बोलती है कि ये एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। एंड देखो ये चीज एक क्रिएटर को बहुत अच्छे से पता होती है, इसलिए भाई इस सिचुएशन में कोई भी बंदा हो, चाहे आशीष हो या फिर मैं हूँ, वीडियो डालने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। वेल कभी कभी ऑडियंस का यही प्रेशर डिले को और ज्यादा बढ़ा देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल कंक्लूजन।
कि देखो ये काकी चैप्टर 5 लेट तो है, लेकिन आशीष उसे नॉर्मल लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहता है। बंदा हर बार बोलता है कि चैप्टर 5 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे वो दिखाना चाहता है। सो डेफिनेटली इन सभी चीजों में टाइम तो लगेगा ही, एंड ट्रस्ट मी शायद यही डिले उसे बहुत स्पेशल बनाएगा। बाकी अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कमेंट में चैप्टर 5 लिख कर जाना, थोड़ा मैं भी तो देखूं कि आखिर किस किस ने वीडियो को पूरी देखी है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए।